हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम पार्टीशनिंग का प्रॉब्लम लेने वाले जो ट्रिग्नोमेट्री बेस है। ठीक है ना। इसमें है ना मॉड ए वन वन नहीं निकलता क्योंकि जीरो आता। अगर मॉड ए वन वन अगर जीरो आया तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं 11 12 के अंदर। तो देखते हैं प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करते हैं अगर मॉड का वैल्यू जीरो आ रहा। सर आपको कैसे पता चला? मैंने डायरेक्ट क्लियरली देख लिया यहाँ को। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जीरो आ गया। अगर मॉड जीरो आ रहा तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर नहीं आएगा। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी प्रोसीजर क्या है फिर सर? इसकी प्रोसीजर कुछ और है, वो हम बताते हैं अभी। किस तरह है इसकी प्रोसीजर वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको डिनोट कर दो, मैट्रिक्स को डिनोट कर दो। कैसा डिनोट करेंगे? नाम दे दो उसको। आप नाम दे दो, एम दे दो नाम। ठीक है ना, कुछ और भी दे सकते, मैंने एम दे दिया। जीरो माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, जीरो कॉस अल्फा साइन अल्फा। नाम है अल्फा, हाँ, कोई डरना नहीं अल्फा से। टेंशन में आ जाएंगे बच्चे, सर अल्फा क्या है ये। ठीक है, इसका काम नहीं है। ये एम मैट्रिक्स है। फिर आप देखेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे ए वन वन एम, एम वन वन जो है मॉड ऑफ एम वन वन, चेक करो क्या आता। आपके लिए लिखकर बताते हैं। जीरो जीरो साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जीरो आ गया। ठीक है, अब ये तो जीरो आ गया, जीरो आना नहीं चाहिए। अगर जीरो आया तो क्या होगा? फिर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, रो और कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ नाउ तो वी rearrange rearrange the matrix of column, matrix of column C1 interchange to C3, C1 interchange to C3, we getting the new matrix, we getting the new matrix मैट्रिक्स। ठीक है ना। हमने क्या करे, अगर इस तरह जीरो आया तो हमने क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज करे। तो हमने किस में चेंज लाए? हमने कॉलम में लाए। सर आप रो भी कर सकते हैं क्या? हाँ, रो भी कर सकते हैं। ऐसा करना कि आपका इंटरचेंज होने के बाद मॉड ऑफ ए वन वन या एम वन वन जीरो नहीं आना, क्या आना? नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ये रो वाइज भी ले सकते, कॉलम वाइज भी ले सकते। तो हमने क्या किया, सी वन इंटरचेंज टू सी थ्री कर लिए। सी वन इंटरचेंज टू सी थ्री। जैसे आपने सी वन इंटरचेंज टू सी थ्री करे तो आपको न्यू मैट्रिक्स मिली। तो अब न्यू मैट्रिक्स को नाम दे देना, उसका नाम दे देना ए। लेट द न्यू मैट्रिक्स इज ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू। अब इसको इंटरचेंज भी कर लो। किस में इंटरचेंज करने का बोला मैंने? सी वन इंटरचेंज टू सी थ्री। तो जहां सी वन है उसको सी थ्री की जगह लिखो, जहां सी थ्री है वहां सी वन के रिप्लेसमेंट में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो। अब ये क्या होगा फ्रेंड? ये एज इट इज आएगा। तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये जीरो, लास्ट वन इज जीरो जीरो वन। ठीक है, सी वन रिप्लेस बाय सी थ्री, सी थ्री रिप्लेस बाय सी वन। ये हो गया आपका। अब देखना मेरे दोस्तों, अब आपका चेक करो मॉड ए वन वन। अब आप इसको पार्टीशनिंग कर लो। क्या कर लो? पार्टीशनिंग। सर पहले करे तो जीरो आ रहा था, फिर क्या करें हमने उसके लिए? सी वन इंटरचेंज तो सी थ्री कर लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, अब पार्टीशनिंग करके ए वन वन नाम दे देंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए वन टू बोलो, ए वन टू आ जाएगा जीरो जीरो। नाउ ए टू वन इज व्हाट? दैट इज ए टू वन इज जीरो जीरो, ए टू टू इज वन। ठीक है, देन अगेन सेम प्रोसीजर जो मैंने बताया आपको। क्या करेंगे हम लोग, देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉड ऑफ ए वन वन निकालेंगे, चेक करेंगे जीरो आता क्या? नहीं आता। अभी तो डायरेक्ट क्लियरली समझ में आ रहा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर लो तो कॉस स्क्वायर एक्स अल्फा होता। साइन को साइन से करे तो साइन स्क्वायर अल्फा। पर मॉड लिखी नहीं आपने? नहीं, बस अब वन आ गया। मॉड ए वन वन कितना आ गया? वन आ गया। ठीक है ना। अब वन आ गया, इसका मतलब नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो है। नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका ये मतलब है ए इनवर्स वन वन एग्जिस्ट। अब ये एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे चेक करना।
यहाँ पे अब आप एडजॉइंट ऑफ A11 लेंगे। बोलो किस तरह लेंगे, बोलो बेटा। एडजॉइंट में क्या था, इसको और इसको इंटरचेंज कर दो, दोनों कॉस कॉस है, कॉस एज इट इज आ जाएगा, कॉस अल्फा नो चेंज। इसका साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, पहले तो निगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव, तो ये हो गया मेरा निगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया साइन अल्फा। ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है, अब आपको ए इनवर्स ले लो। ए इनवर्स 1 1 क्या है बोलो फ्रेंड्स, 1/mod A11 इंटू एडजॉइंट ऑफ A11। 1/mod A11 क्या है, देखो, देखना मेरे दोस्तों, ए इनवर्स 1 1, मॉड का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया। और एडजॉइंट का वैल्यू क्या है बोलो, ये एडजॉइंट का वैल्यू है, ये सब एडजॉइंट का वैल्यू है। सर मॉड A11 1 आए ना भैया, तो 1 लिख लिया डायरेक्ट। ठीक है, दिखने में ये डेंजर है लेकिन आसान है क्वेश्चन। साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखना आपका एक्स कितना आसान आ जाएगा, सब जल्दी जल्दी आ जाएंगे आंसर। तो चेक करना फ्रेंड, एक्स क्या होगा, ए इनवर्स 1 1 A12, ए इनवर्स 1 1 का वैल्यू ऊपर दिख रहा है सामने, एक्स निकाल लेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और 1 2 का वैल्यू कितना है चेक कर लो, 0 0 तो नहीं है, हाँ 0 0 है, इसलिए मैं टेंशन नहीं ले रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखना है मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा दोनों का, तो मैं ट्रिक बताया था, ये क्या है 2/2 है, ये क्या है फ्रेंड 2/1 है, ये और ये कैंसल, इसमें आ रहा आंसर 2/1 में आ रहा। अब सामने वाली सेकंड जो मैट्रिक्स है वो तो 0 0 ही है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, क्योंकि शून्य से टकराओगे तो शून्य आ जाएंगे, तो एक्स कौन से फॉर्म में आ जाएगा, 0 0 के फॉर्म में, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 2/1, 2/1 बोले तो 2 रो 1 कॉलम, तो ये भी 0 ये भी 0, इस तरह आ जाएगा। ठीक है ना, आ गया। सर सॉल्व करो ना, अबे गधे 0 ही आएगा ना, कॉस को 0 से मल्टीप्लाई कर 0 होता, साइन को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाएंगे। अब देखो y बोलो, y क्या रहता, A21 इंटू ए इनवर्स 1 1, ए इनवर्स 1 1। अब बोलो मेरे दोस्तों A21 क्या है फ्रेंड, चेक करो, A21 अगेन 0 है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि सब 0 0 ही आता, टेंशन मत लो। बस आपको ये प्रोसीजर आ गई, ये कॉस साइन देख के डरने का नहीं, अगर आपको ये निकाल के आ गया, रीअरेंज करके आ गया, न्यू मैट्रिक्स बना के आ गए, उसके बाद में बहुत ईजी है प्रॉब्लम। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना ए इनवर्स 1 1 ये ऊपर वाला ही टर्म्स है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कौन सा है 1/2 है, ये कौन सी मैट्रिक्स है 2/2 है, इसका ऑर्डर देखना पड़ता, ऑर्डर ऑर्डर 1/2, ये क्या ऑर्डर 2/2, 2 2 कैंसल, फाइनल आंसर 1/2 में, 1/2 में आंसर आ रहा तो क्या हो रहा फ्रेंड्स, एक रो 2 कॉलम, 2 कॉलम 0 0, यही आंसर है उसका। ठीक है, इस तरह लिख सकते अपन, ये आ गया y। अब आपको z ले लो, z भी सर रॉकेट साइंस है क्या, कुछ भी साइन नहीं है, देख लो आप 2 मिनट करेंगे तो आ जाएगा आपको। बोलो z क्या आएगा, z बोलो फ्रेंड्स, A22 माइनस A21 x। अब बोलो z, A22 क्या है 1 है, तो ये 1 आ गया, A21 क्या है 0 है सर 0 0 0, और ये भी 0 0 है। अब आपको इतना समझता है, ये भी 0 है ये भी 0 है, इसका आंसर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 कौन सी मैट्रिक्स वाला आएगा 1/1 वाला, ये आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये 1/2 है, ये 2/1 है, 2 2 कैंसल, 1/1 में फाइनल आंसर, इस तरह। अब यहाँ पे 1 माइनस 0 क्या होगा बोलो, 1 माइनस 0 1, इसका इनवर्स ले ले, अरे क्या बात है सर, ये भी 1 ही आता, तो z इनवर्स का वैल्यू 1 आ गया। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे अपन, मॉड A11, फिर क्या लेंगे ए इनवर्स 1 1, देन x निकालेंगे, y निकालेंगे, z निकालेंगे। ठीक है, z निकालने के बाद में z इनवर्स भी निकालेंगे। सर हो गया क्या प्रॉब्लम, नहीं रे भैया, अभी B11 बाकी है, B12 बाकी है, B21 बाकी है, B22 बाकी है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। ठीक है ना, इस तरह आपको सॉल्व करने का प्रॉब्लम है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, B11 क्या है, ए इनवर्स 1 1 प्लस एक्स जेड इनवर्स वाई। अब बोलो ए इनवर्स 1 1 क्या है चेक करना, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा प्लस एक्स का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 0 0। मैंने यही रख दिया ताकि आपको स्लाइडिंग को चेंज ना करना पड़े। अब आ गया जेड इनवर्स का वैल्यू 1 है और ये वैल्यू तो 0 0 0 है। ठीक है, अब इसको अगर आप किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो B11 आपका यही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाएंगे, तो ये एज इट इज हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस तरह लिखने का। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, अब आएगा आपका B12 क्या है माइनस एक्स जेड इनवर्स। एक्स का वैल्यू क्या है बोलो 0 0 सॉरी 0 0 है। जेड इनवर्स क्या है 1 है, तो आपका आंसर भी यही आ जाएगा। 0 0 में आ जाता, चेक करना, ये 1/1 है और ये 2/1 है, ये और ये कैंसल, आंसर 2/1 में आएगा। तो आंसर इज 1 2 बोले तो 0 0। आपको लिखकर आना चाहिए कि कौन से ऑर्डर में मैट्रिक्स लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो बच्चे बोलेंगे सर 0 तो आंसर आ रहा, 0 लिख लो। अब एक 1/1 में 0 लिख लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब हम बी इनवर्स निकालेंगे, सॉरी ए इनवर्स निकालेंगे, तो वहां पे वैल्यू रखना पड़ता है आपको। तो बराबर पार्टीशनिंग, जिस तरह आपने पार्टीशनिंग करे हुए A11 में कितने एलिमेंट थे, A12 में कितने एलिमेंट है, A21 में कितने थे, A22 में थे, तो वैसा आपको पार्टीशनिंग करके आपको लिखना पड़ता है। अब क्या आएगा मेरे दोस्तों B21, देखो तो क्या रहता B21 माइनस जेड इनवर्स वाई, माइनस बोले तो 1 आ जाता, जेड इनवर्स वाई का वैल्यू 0 0, तो भी मल्टीप्लाई कर लो 1/2 चाहता है इसका आंसर। तो में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका 1/2 के अंदर, तो 1/2 में 0 0 ऐसा। इन समझा नहीं सर, ये तो 1/1 है, ये 1/2 है, ये और ये कैंसिल, आंसर 1/2 में होना, तो मैंने 0 0 ही आएगा। ये सब क्या है शून्य है, शून्य से टकराओगे तो शून्य हो जाओगे। आखिरी वाला B22 दैट इज जेड इनवर्स, ये आ गया आपका 1। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या है बोलो ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला B11 B12 B21 B22। B11 के कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है, रख दो इसको ऐसा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आ गया आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर ये वाला 1 2 का कितना है 0 0, ये क्या है 0 0 और ये क्या है 1। फिर आप बोलो कॉस अल्फा हो गया, ये आ गया आपका ए इनवर्स। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन तो एम था, तो मुझे तो एम इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए एम इनवर्स, लेकिन ये क्या है बेटा ए इनवर्स निकला, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ चेंज किए थे। क्या चेंज करे थे, ताकि मॉड ऑफ M11 0 आ रहा था, अब वो 0 नहीं चलता, तो अपने मैट्रिक्स के अंदर चेंज करे थे। तो किसको चेंज करते, कॉलम 1 इंटरचेंज टू कॉलम 3, हमने क्या किए थे कॉलम 1 इंटरचेंज टू कॉलम 3। अब लेकिन उससे आपको न्यू मैट्रिक्स मिला, न्यू मैट्रिक्स का नाम क्या था ए, तो ए आया, तो अपना तो ए इनवर्स आया, मुझे तो एम इनवर्स चाहिए। सर समझा नहीं क्या बोल रहे, अब इधर आ जा, यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे तूने किसके फॉर्म में लिखा था एम के फॉर्म में, मुझे एम इनवर्स चाहिए ना, लेकिन एम तो 0 आ रहा था, तो हमने फिर चेंज करे इसके अंदर, क्या चेंज करे C1 इंटरचेंज टू C3 करे। ठीक है, तो अब आपके पास न्यू मैट्रिक्स मिला, न्यू मैट्रिक्स का नाम क्या था ए, तो आपका आंसर तो ए में आ रहा, लेकिन मुझे तो एम चाहिए, तो आपने क्या चेंज करे थे वो याद कर लो, C1 इंटरचेंज टू C2 C3, C1 इंटरचेंज टू C3। अब आ जाए इधर चल, अब देख ले मेरे दोस्त क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको चेक करना, ये आ गया ए इनवर्स। अब मुझे क्या चाहिए एम इनवर्स, तो एम इनवर्स के लिए क्या करेंगे रो 1 इंटरचेंज टू रो 3, रो 1 इंटरचेंज टू रो 3, क्योंकि हमने क्या में कन्वर्ट करे, अगर वहां पे कॉलम में करे तो इधर आके आपको रो में करना पड़ेगा, अगर वहां आप रो में कन्वर्ट कर रहे तो इधर आके आपको कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉलम में, ये इंपॉर्टेंट नोट से ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एम इनवर्स रो 1 इंटरचेंज टू रो 3, तो ये रो 1 आ जाएगा रो 3 की जगह, रो 3 आ जाएगा रो 1 की जगह, ये आ जाएगा 0 0 1, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, ये नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये 0। दिस इज योर दिस इज योर फाइनल आंसर।
इस तरह आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, ठीक है फ्रेंड। और ये जो साइन कॉस वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है इसको, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो जीरो ही हो रहे। प्रोसीजर क्वेश्चन है, आपको पहले ए निकालना है, फिर एक्स निकालना है, फिर वाई निकालना है, फिर जेड निकालना है, B11 B12 B21 B22, ये प्रोसीजर से पूरा फाइनल आंसर लाना है, ठीक है फ्रेंड। ये जो एग्जांपल थे 3x3 के थे। अब जो वीडियो बनेगा आपका 4x4 वाला पार्टीशनिंग, तो उसमें देखेंगे अपन किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।